नमस्कार दोस्तों, आज 18 के एग्जाम जो हुई है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो मैं थर्ड शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने लेकर के आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और अपन देखेंगे कि इनका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप अपने फिर आंसर उसमें मैच कर सकते हैं आपके कितने ठीक हुए हैं। तो बात कर लें अपन पेपर की, तो पेपर बिल्कुल सामान्य स्तर का मॉडरेट लेवल का था, उसमें कुछ ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जितने भी पहले की पारियों में पूछे गए हैं ठीक उसी स्तर के थे। देखिए इसमें बात करते हैं अपन। तो पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे वो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ये पूछा गया था, वी डोंट नो द रीजन, वी डोंट नो रीजन इज फेलियर। सामान्य तौर पे यहाँ पे रीजन के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है ऑफ। सामान्य तौर पे प्रीपोजिशन ऑफ आती है, लेकिन यहाँ पूछ लिया कि ऑफ प्रीपोजिशन नहीं दी गई है और इन, ऑन और एट और फॉर, तो दूसरा पॉसिबल जो आंसर है ऑफ अगर नहीं दिया हुआ हो तो अपना आंसर होता है फॉर। रीजन के साथ फिर फॉर प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर आपका आंसर करेक्ट होगा। दूसरा देखिएगा, वॉइस में पूछा है द क्लाइंट वाज लाफ्ड एट बाय देम, तो ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दे रखा है क्योंकि वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इट मींस ये पैसिव वॉइस में है, हमें यहाँ पे पैसिव से एक्टिव वॉइस बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले द क्लाइंट वाज लाफ्ड एट बाय देम, तो अगर देखें सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो पैसिव का है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दे के बाद क्योंकि वाज था तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया गया था पैसिव वॉइस में, तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी दे laughed at, laugh के साथ at प्रीपोजिशन रहेगा यहाँ भी, they laughed, sorry, they laughed at, तो यहाँ पे क्या देगा they laughed at। नेक्स्ट देखो नरेशन, he said to me I have no time for you, this he said to me I have no time for you। यहाँ पे देखो he said to me, तो said to me सिंपल सेंटेंस है, told में बदल जाएगा he told me that, और I he के अकॉर्डिंग he में चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, he had no time for, और you ऑब्जेक्टिव केस है सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा मी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सिनोनिम, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई सिनोनिम पूछा है क्या हो जाएगा क्लैरिफाई या फिर करेक्ट। रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा क्लैरिफाई या करेक्ट। एंटोनिम पूछा है डिले, डिले का क्या हो जाएगा एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। रेक्टिफाई पहले भी पूछ लिया है, जो आपके पेपर हुए थे उसमें पहले भी पूछ लिया था जहां करेक्ट के रूप में था, इस बार क्लैरिफाई के रूप में पूछ लिया। दूसरा देखो एंटोनिम डिले, डिले का क्या हो जाएगा एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट हो जाएगा। मिस स्पेड में पूछा सामान्य हाइट, यानी सामान्य पूछा बिल्कुल हाइट का मिस स्पेड वर्ड पूछा है कि एग्जैक्ट स्पेलिंग सही तो हाइट। फिर देखो यहाँ पे वर्ब पूछी है, वर्ब बनानी है, एडमिरेबल की वर्ब बनानी थी, तो एडमिरेबल की वर्ब क्या होगी एडमायर, एडमायर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे क्वेश्चन पूछा था he the ground before the match started, तो यहाँ before the match इसका मतलब एक्शन पूर्व में, before आ गया इसका मतलब कंप्लीट एक्शन जो है वो पूर्व में है, इसका मतलब had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो had reached the ground, तो had reached यहाँ एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है एरर में पूछा था, देखो नाइदर और मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कंजंक्शन से पूछ रहे हैं, अब कंजंक्शन से गलत पेयर पूछ लिया, नाइदर के साथ और दे रखा है, एरर में पूछ लिया तो नाइदर के साथ और नहीं आकर के बल्कि नोर आएगा, नोर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो एवरीवन,
इस बार प्रोनाउन से पूछ लिया, पहले एवरीवन के साथ वर्ब पूछ रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कॉर्ड में यहाँ पे आपसे पहले पूछ रहा था कि यहाँ पे जो है वर्ब कौन सी आएगी, अब पूछ लिया प्रोनाउन कौन सा आएगा। तो एवरीवन पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे इसको, तो एवरीवन अगर सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा बल्कि हिज आएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड में आपका पूछ लिया टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट जो है इसका ऑप्शन जो दे रखा था रेपरसल, रिवेंज भी हो सकता है जैसे को तैसा, तो रिवेंज भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो दे रखा था वो रेप्रिजल दे रखा था, तो रेप्रिजल इसका राइट आंसर होगा। फिर प्रोनाउन में बात करें तो बस आर सेविंग द मनी अमंग, दोबारा से एक और प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा टच नहीं किया था पहले की शिफ्ट्स में, यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ द रोबर्स आर सेविंग द मनी अमंग देमसेल्व्स, राइट आंसर होगा। पैसेज से और एक क्वेश्चन पूछा गया था, पैसेज से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल दे रखा था पैसेज में, और फंडामेंटल जिसका आधारभूत इसका अर्थ होता है, इसका सिनोनिम पूछा था, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेसिक, यानी कि बेसिक आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश के और जो आपसे पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो लेवल था वो सामान्य लेवल था। रही बात आपके रिजल्ट की, तो जितना भी है रिजल्ट का लगभग 25 डेज मान करके चले आप, आपके एग्जाम से लेकर के 25 डेज के बाद जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आपका रिजल्ट आपको मिल सकता है, यानी कि अगस्त मिड अगस्त में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा किया है स्कोर एक्स, अगर बात करें वाई ग्रुप की, तो जिसने भी 30 प्लस किया है वो अपने आप को तैयार रखें कि नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने आप को तैयार रखें। और वाई में 30 प्लस और एक्स ग्रुप में जिन स्टूडेंट्स का 40 प्लस स्कोर है वो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखें कि नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब कहने का मतलब पीएफटी ग्रुप डिस्कशन इस प्रकार के अपने फिजिकल वगैरह है उसकी तैयारी को कंटिन्यू